हमारे साथ केदारनाथ आए हैं। हाँ जी भाई, केदारनाथ जी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, बताएं केदारनाथ। मैं आपका ये टैगलाइन जो बैनर था ये देख के आया, और हम्म। इसमें आपने एक धर्म को लेकर के हम्म। इसके अंदर दंगाई शब्द का प्रयोग किया है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप हम्म। हिंदू आतंकवाद में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो इसका क्या आधार है, क्या संरचना है हिंदू आतंकवाद की? आपको पता नहीं, आप भारत में रहते हैं कि नहीं? जी, मैं भारत में ही रहता हूँ। हम्म। तो आपको नहीं पता कि भारत में अभी किस तरीके से लोगों के बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, किस तरीके से अगर कोई सच बोल देता है वो उसको अटैक किया जाता है भारत के अंदर। आपको पता होगा किस तरीके से गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि वो रैशनलिस्ट थे और वो हिंदू धर्म के जो पाखंड है उन पर बात करते थे। आपको पता नहीं इसके बारे में? कम पैसे भी मान्यवर, मुझे पता है, मैं केवल ये हम्म। जानना चाहता हूँ कि इसकी संरचना क्या है, इसका आधार क्या है? क्या क्या आधार इसका जानना, कोई अभी बोला तो आपको। क्या कोई इसका संगठन है? आतंक आत, आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है, पहले ये बताइए। आतंकवाद में ऐसे व्यापक स्तर पर संगठन बनते हैं जिनमें कोई विचारधारा का प्रचार किया जाता हो, गुप्त या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा जी। तो आप किस आधार पे आतंकवाद कह रहे हैं हिंदू को, मैं ये जानना चाहता हूँ मान्यवर। तो मेरे मेरे भाई केदार भाई, आप ये बताइए, किसी विचार, अब कोई रैशनलिस्ट व्यक्ति है, अगर वो हिंदुइज्म के खिलाफ बात कर रहा है या उसके पाखंडों के खिलाफ बात कर रहा है, तो उसके जो मारने वाले होंगे वो कौन होंगे? आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मान्यवर, आपने आतंकवाद का नाम लिया है। हम्म। आतंकवाद में और हिंसा में बहुत अंतर होता है। आतंकवाद हाँ तो में व्यापक स्तर पर, जहां पे बहुत बड़े भूभाग पे जहां आतंकवादी संगठन पनपते हो, उसको आतंकवाद कहते हैं। क्या अपने हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद के कोई संगठन है? ये जय भीम बिल्कुल सर, सही से। सबको हाँ आजाद रॉक्सी जी। सर, जय हाँ, भीम। न्यूटन हाँ जी, मोरू सर, आपको भी जय केदार भीम। भाई। एक हाँ मिनट सर, आजाद भाई, एक मिनट बात करने देंगे मुझे केदार भाई से। हाँ जय हाँ भीम सर, सर, मैं मैं भी किताब है। हाँ एक हाँ बात इनसे कह दूं, उसके बाद हाँ आप कर लीजिए। हाँ तो ठीक। केदार भाई, असल में जो हिंदू आतंकवाद की बात है ना, तो हिंदू आतंकवाद आज से नहीं भाई, 1000 साल से ज्यादा पुराना है और ये बराबर काम कर रहा है। इसने हजारों लाखों जाने ली हैं धर्म के नाम पर, उनके सारे अधिकार छीने। ये आतंकवाद से भी भीभत्स तरीके से काम किया है इसने। लोगों को जिंदा तो रहने दिया, लेकिन उनके जीने के हक छीन लिए। ये उससे भी ज्यादा भयानक है। किसी को मार देना वो एक इजी मौत होती है, लेकिन उसको तड़पाना पूरी जिंदगी भर और उसको तरसाना शुद्ध पानी पीने के लिए, उस आतंकवाद से भी खतरनाक चीज है। और ये ब्राह्मणों द्वारा किया गया और इस ब्राह्मण धर्म द्वारा किया गया। और इसके एक नहीं, हजार उदाहरण बनाएंगे, बताएंगे केदार भाई। ये आतंकवाद तो बहुत छोटी चीज है। ये जातंकवाद है ना, वो आतंकवाद से कई गुना बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ रॉक्सी सर, आप बात कीजिए इनसे। हाँ जी, केदारनाथ भाई, आपकी जात क्या है सर? सर, मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है सर, बहुत ही खूबसूरत बात है सर। सर आप ब्राह्मण है, मैं हूँ सर चमार। ठीक है, आप जी। जानते होंगे चमार जात होती है ना, मैं हूँ चमार हूँ सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए सर, जो ये चमारों पर आपके ब्राह्मणों ने जो आतंक फैलाया था, इतने आज भी फैला रहे हैं, इतने हजारों सालों से, जो हमें सो कॉल्ड छोटी जाति का आप लोगों ने बना के रख दिया, तो आपका आतंकवाद तो हमारे रग रग पे है सर, हमारी एक एक सांस पे आप आतंकित हो रखे हो सर, हमारे ऊपर। तो आप कहते हो कि कोई ग्रुप बना, आपका ग्रुप तो सबसे बड़ा है सर। आपसे बड़ा आतंकवादी कौन है दुनिया में?
यू आर द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ दिस अर्थ, ब्राह्मण। आप भावनाओं में जाकर के बात करते हैं। अरे भाई तो क्या ये करें? भावना हो गई। नहीं, अरे क्या करें ना पंडित जी, क्या क्या है ना, देखें, हमें आप गाली भी दो, हमारी माँ बहनों को बेइज्जत भी करो, बलात्कार भी करो, हमसे जैसे मौलवी साहब बार बार कहते हैं, हमसे टट्टी भी उठवाओ, सारा कुछ करवाओ, और हम भावनाओं में भी ना बहें। क्या बात है सर? तो ये तो सब, आप तो इतने बड़े आतंकवादी, हमें तो आप भावनाओं में भी बहने का अधिकार नहीं दे रहे हैं सर। बाकी तो आप क्या करेंगे? रोक्सी मान्यवर, मैं आपकी बातों से परिचित हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं केवल उस मुद्दे पर आया जिसमें इन्होंने एक दंगाई शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, तो और उसमें नहीं तो रिलेटिव टर्म हो गया ना सर। मेरी एक बात तो बताएं पंडित जी। आतंकवाद और शोषणवाद में अंतर है। नहीं नहीं सर, ये शोषणवाद को आपने आतंकवादी बना रखा है ना। मुझे एक बात बताइए सर, मुझे बात बताइए, आपको पता है लक्ष्मणपुर बाथे में 72-73 दलितों को रात को जाके मार दिया गया, सोए हुए लोगों को मार दिया गया था। आपको याद है इस लक्ष्मणपुर बाथे की, बिहार की ये घटना है? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? मान्यवर, हमको सब आइडिया है और हमें अरे बेहद। आप नहीं, मुझे बात बताइए, आपको पता है उसमें से कितने लोगों को सजा हुई थी? पता है उस केस में? देखिए, हम तो जिस देश में रह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश में है। धर्मनिरपेक्ष देश। मान्यवर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, नहीं कृपया करके। नो केदारनाथ जी, क्या नाम है आपका? सॉरी, केदारनाथ ही आपका नाम? देखें केदारधाम, हाँ, जो भी हैं, अब मैं आपको इनको पंडित जी कह के बुला रहे हैं, देखें इज्जत दे रहे हैं पूरी इनको। आप मुझे एक बात बताइए सर, आपका ये अच्छे इंसान है, इनको इज्जत दे के बात करेंगे, अभी नहीं निकलेंगे सर, ना। हम तो, अरे सर, हम तो इज्जत ही तो देते रहे इनको। इन्होंने कभी हमें इज्जत नहीं दी। ये तो इज्जत ही लेते रहे हमसे। ये हमें बेइज्जत करते रहे, तभी हमारा लहजा भी ऐसा हुआ, तभी हम बोलते भी ऐसे हैं। अगर इन सुधरे होते तो हमारा भाइयों जैसा रिश्ता होता, लेकिन मेरे भाई कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। आप मुझे पंडित जी बात बताइए, आपके धर्म ने जो मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ किया, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरी माँ बहनों के साथ किया, मैं आपके धर्म को आतंकवादी धर्म कैसे ना कहूं, और मैं इसकी धज्जियां क्यों ना उड़ाऊं, और इसको खत्म करने में मैं अपनी जिंदगी क्यों ना लगा दूं? मुझे ये समझा दीजिए सर। देखिए, हमने तो किसी के भी साथ शोषण नहीं किया। सर्वप्रथम सर आप पर्सनल हो गए सर। नहीं, एक मिनट रुकिए, आपके तुलसी ने किया सर, तुलसीदास ने? देखिए, सुनिए, आप धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनिए। चलिए आप बोल आप लीजिए, एक बार सुनेंगे जब। हाँ, ले लीजिए 30 सेकंड, बोलिए। देखिए, हर समाज के अंदर जो भी गरीब तबका है, उसके साथ अमीर तबका शोषण करता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात की सर आपने, बहुत अच्छी बात की। एक मिनट रुक जाइए, यहीं पे रुक जाते हैं। आपने कहा गरीब और अमीर, मुझे एक गरीब ब्राह्मण को बता दीजिए जिसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। एक गरीब ब्राह्मण जिसको अमीर ब्राह्मण ने ये कहा कि तू इस मंदिर में नहीं घुस सकता। मैं आपको हजारों एग्जांपल्स दुनिया में भरी पड़ी हैं जहां पे एक गरीब जो दलित है, या वैसे भी जो अमीर दलित भी है, उसको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया। सो यूर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कैन यू कोट वन एग्जांपल जहां पे एक गरीब ब्राह्मण को एक अमीर ब्राह्मण में मंदिर में घुसने नहीं दिया? कैन यू कोट मी वन एग्जांपल? मान्य श्री, मैं बाकी मंदिरों की तुलना नहीं करूंगा, मैं अपने मंदिर केदार धाम की बात करता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र के अंदर विस्तृत है। आप कृपया करके सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं क्योंकि सर्वप्रथम तो आप, मैं जो मत करिए। नहीं सर, देखिए, इस बैठक के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा अनुमति लेके। बैठक मेरी है, ये बैठक मेरी है, ये चैनल मेरा है, आप मेरे से बात करिए, ठीक है? मेरा चैनल है। अच्छा, तो आप, मैं आशा करता हूँ सुनिए एक बार, उसके बाद कहिएगा। नहीं, सुन लीजिए। आपका जो आपका मंदिर है वो अकेला मंदिर है पूरी दुनिया में सर? देखिए, आप मेरी धैर्य पूर्वक बात सुनिए, उसके बाद कहिएगा। मैं आपकी समस्या जानता हूँ। अच्छा, केदार धाम के अंदर पूरा का पूरा उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र आता है। मेरी समस्या बताएं, मेरी समस्या क्या है? गर्भगृह में जा सकते हैं क्या? सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति, आप मुझे बताइए, केदार धाम में जब आप प्रवेश करते हैं तो किसी भी व्यक्ति से आइडेंटिटी मांगी जाती है क्या?
कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड से उसका सत्यापन नहीं किया जाता। सुन लो भाई, नाउ यू आर गोइंग, यू आर डूइंग द डिसऑनेस्टी हियर, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जिसको बोलते हैं, आप वो कर रहे हो, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने जो आपसे सवाल किया आप उस सवाल तक रहिए। मैं कह रहा हूं, quote me one example where a poor Brahmin has not been allowed into a temple. Simple as this. आप इससे ज्यादा इधर उधर मत जाइए। मैंने जो आपसे सवाल किया, कैन यू कोट मी वन एग्जाम्पल जहां पे एक गरीब ब्राह्मण को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया बाय अमीर ब्राह्मण? कैन यू कोट मी एन एग्जाम्पल? हम तो सबको घुसने देते हैं। अरे यार, फिर वही बात। डिड यू हियर माय क्वेश्चन? आपको मेरे सवाल की समझ लगी है? डिड यू नो, आई मीन, are you using your brain? आप हिंदी भाषा का प्रयोग कीजिए। भाई ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और बताइए कि जो मेरा सवाल था, वो मेरा सवाल ये है कि क्या आप कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें एक गरीब ब्राह्मण को एक मंदिर में घुसने नहीं दिया गया बाय अमीर ब्राह्मण? एक अमीर ब्राह्मण ने एक गरीब ब्राह्मण को एक मंदिर में घुसने नहीं दिया, क्या एक कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे? अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ रॉक्सी सर, सॉरी। जय भीम। जितने बैठे हैं पैनल पे और जितने देख रहे हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। पंडित जी, ये वाला सवाल छोड़ दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे तो किसी की आईडी कार्ड चेक नहीं की जाती, हर जाति के लोग जो हैं उनको अनुमति की वो आ सकते हैं केदारनाथ धाम में। जी पंडित जी, वहां पे जो पुजारी लोग बैठे हुए हैं वो किस जाति के हैं? वो सभी ब्राह्मण हैं। तो आपके मंदिर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो पुजारी है? बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे तो। केदार धाम का बताइए, आपने वहीं का नाम लिया। सुन लीजिए, केदार धाम के अंदर वही ब्राह्मण ही पंडित बन सकता है। क्यों? ना तो कोई वैश्य बन सकता है, ना शूद्र बन सकता है। पंडित जी क्यों? इसलिए क्योंकि शास्त्र में विहित है। लेकिन ये इन्होंने बात, एक मिनट पंडित जी, इसका मतलब है आपके शास्त्र जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई एक जाति का व्यक्ति ही ईश्वर की पूजा करेगा। ईश्वर की पूजा हर जाति कर सकती है, लेकिन गर्भगृह के अंदर एक ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकता है। तिवारी मान लेते हैं, चलिए ठीक है। आप इनका प्रश्न ये था, पंडित जी प्लीज, इनका प्रश्न ये था कि मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। पंडित जी महाराज, मैं पूछ रहा हूं, आपके धर्म शास्त्र ये कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही गर्भगृह में जा सकता है, यही कह रहे हैं ना आप? जी। क्यों? क्योंकि वो सारे वेदों का ज्ञाता होता है और वही जाता है। अरे तो अब क्योंकि मैं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, अरे मैं गर्भगृह में नहीं जा सकता। अरे मैं बता रहा हूँ सब क्यों होता है ये, क्योंकि जो ईश्वर होता है ना, अरे न्यूटन सर, इनको ही बोलने दीजिए ना। ये देंगे जवाब। चले ठीक है, ओके। आप लास्ट में बताइएगा। पंडित जी, इंसान तो सभी है ना, आंख कान नाक तो सभी के पास है, दिमाग सबके पास है, तो वेद का ज्ञाता तो हर एक कोई हो सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? देखिए, वो जो नियम है उसके अनुसार चलते हैं। ये नियम किसने बनाए हैं पंडित जी? सुन लीजिए एक मिनट, हमने तो किसी को पाबंद, ये नियम किसने बनाए हैं? एक मिनट सुन लीजिए, हमने तो किसी को पाबंद किया नहीं कि वो हिंदू धर्म में रहे। अरे जिसको जाना है वो जाए। नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ये नियम किसने बनाए हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही वेदों का ज्ञाता होगा? ये किसने बनाया है नियम? देखिए, ये नियम किसी ने भी बनाए हो, इसके ऊपर मेरे पास प्रामाणिक, जो हम प्रारंभ से लेके अंत तक सुनते आए हैं, उसी के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नियम बना है जिसके बनाने वाले का कोई अता पता नहीं है? जी, हमारे पास ऐसा कोई भी इस समय तथ्य नहीं है। इस नियम के बारे में दुनिया को कौन बताता है? किस जाति के लोग दुनिया को पढ़ के बताते हैं कि ये नियम है? वो जाति कौन सी पंडित जी? ये सर्वविद्या है, प्रचलित है ये। अरे सर्वविद कैसे हो सकता है? अरे पंडित जी, सर्वविद कैसे होगा? वेदों में लिखा है ये नियम, वेद पढ़ेगा ब्राह्मण, तो बताएगा कौन दुनिया को ये नियम? पंडित जी
जरूरी नहीं है ब्राह्मण ही पढ़े, आजकल तो सब पढ़ रहे हैं। इनका ये प्रश्न था, दुनिया को बताया किसने है? अरे अभी तो आपने कहा ना कि ब्राह्मण को छोड़ के कोई और वेदों का ज्ञाता नहीं हो सकता। देखिए आपने मेरी बात को गलत समझा। मैंने ये कहा था कि गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकता। आप मेरी बात को एग्जैक्ट समझ गए, आप मेरी बात को 100% समझ चुके हैं, इसलिए आप बता नहीं रहे। माननीय, मैंने ये कहा था, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा कि हूँ गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते। मैं भी एक लाई वेदों में से निकाल के कि सिर्फ ब्राह्मण ही वेदों का ज्ञाता होगा, वो बताने वाला कौन था? देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि गर्भगृह के अंदर ब्राह्मण ही जा सकता है जो सर्व ज्ञाता हो। अब जैसे मैं हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, अच्छा ठीक मैं नहीं जा सकता गर्भगृह में। चलिए ठीक है, क्या इनका ये प्रश्न था, कोई दूसरी जाति का व्यक्ति सर्व ज्ञाता होके केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जा सकता है? आजकल तो सरकार कर रही है ये काम। नहीं, केदारनाथ धाम का बताइए, आप उसी का दे रहे थे एग्जांपल जी। ऐसा हो सकता है? आएंगे तो बिल्कुल स्वागत है। और इसमें जो सरकार, हो सकता है मतलब ऐसा हो सकता है जिसने वेद का ज्ञाता हो गया। ऐसा हुआ है कभी आज तक? देखिए आपने ये पूछा कि ये हो सकता है। अच्छा चलिए, फिर मैंने उसका जवाब दिया। एक मिनट, केदारनाथ मंदिर कितना पुराना है आपके हिसाब से? मान्यवर, केदारनाथ मंदिर आपके अनुसार कितना पुराना है? देखिए मेरे पास कोई इसके तथ्य नहीं है। अंदाजा लगा लीजिए, लंबी फेंक लीजिए, कुछ भी, 1 लाख 2 लाख 5,000 500 साल, कुछ भी आप एक बता दीजिए। अमित तिवारी जी, मेरी ऐसी आदत नहीं है फेंकने की, जो मुझे ज्ञात है मैं उसी के अनुसार बोलूं। राघवाचार्य जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलो सैकड़ों सालों से है ईश्वर जी? हाँ, सैकड़ों सालों से तो है। सालों में क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है लेकिन सर्व ज्ञाता है और वो गर्भगृह में गया है? अब मेरे पास उसका कोई तथ्य नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसमें अलग मुद्दे पे आया था, आप हमारे मध्य में आए और आपने अपनी वार्ता रखी। उसमें भी आऊंगा राघवाचार्य जी, मैं उसमें भी आऊंगा। अच्छा चलिए, आपका नाम राघवाचार्य, ये बताइए कि हिंदू धर्म के अनुसार शंकराचार्य कितने होते हैं? देखिए आप पहले सुन लीजिए, इन्होंने जो इनकी बात मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। वो नहीं करेंगे बात आपसे। क्या कह रहे हो? वो बात नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया है कि मैं करूंगा। ठीक है, आप करिए। हाँ, तो हिंदू धर्म के अनुसार शंकराचार्य कितने? जो बिंदु पे मैं आया उस पे आप बताइए। उसी 1 मिनट, उस बिंदु पे आ जाऊंगा पक्का, आपको वंचित नहीं भेजूंगा यहाँ से, आप निराश नहीं होंगे, उसका जवाब दे के जाऊंगा। शंकराचार्य कितने हैं बस ये बता दीजिए। आपने 3 बिंदु के उत्तर मैंने आपको दिए, जो भी मेरे से संभव हो सकता था। अब आपने जो आपसे पूछा वो आप कृपया करके उसका जवाब दीजिए। 5 पीठ हैं हिंदू धर्म में, हम 5वीं पीठ को नहीं मानते, कांची पीठ को नहीं मानते, हम श्रृंगेरी को मानते हैं जी। चलिए 4 पीठ हुए जी। आज तक ब्राह्मण को छोड़ के कोई शंकराचार्य बना है? देखिए ब्राह्मण को छोड़कर कैसे बनेगा? मैंने ये कहा कि ब्राह्मण वो बनेगा जो ज्ञाता है। तो सिर्फ ब्राह्मण कैसे बनेगा ये बता दीजिए। वो ज्ञाता है, जो भी जैसे वैश्य है, वैश्य उठ करके वो ब्राह्मण बन सकता है यदि उसने विधि पूर्वक जो भी अनुष्ठान किए हों उसके उपरांत। अरे और तो ऐसा होता रहा है। ब्राह्मण के अलावा कोई क्यों नहीं बना, यही तो पूछ रहा हूं। शंकराचार्य ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि वो ज्ञाता है। तो कोई और जाति का ज्ञाता क्यों नहीं हो सकता? दूसरी जाति के ज्ञाता को फिर हम ब्राह्मण में इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसा कहां लिखा है आपके धर्मशास्त्रों में? ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, ये किसने बताया है? हम बता रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने बताया, आप तो खुद ही ब्राह्मण है। हाँ तो हम बता रहे हैं, आप उसको संतुष्ट होइए। अच्छा, अब आप समझ लीजिए दर्शकों, 1000 लोग देख रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहा है सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञाता होगा,
वही जाएगा गर्भगृह में, वही बनेगा शंकराचार्य। ऐसा हमेशा होता आया है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लिखने वाला कौन है? ब्राह्मण। और बताया किसने है दुनिया को? ब्राह्मण। वो आपका मत है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। आपने जो शुरू में कहा कि भाई ये क्या हिंदुओं ने कोई आतंकवादी संगठन बना के रखा है क्या? जी। श्री राम सेना का नाम सुना है आपने? बताइए, आप बताते जाइए। आप सुने हैं क्या? नहीं, मैंने नहीं सुना। गौरी लंकेश को मारने वाली जो संस्था थी हिंदुओं की, श्री राम सेना, आपने नाम सुना है? आप बताइए। संस्था थी ना, संगठन है वो, बैन लगाए उस पे, वो टेरर आउटफिट है। अभिनव भारत का नाम सुना है आपने? अभिनव भारत का? नहीं, मैंने नहीं सुना, बताइए आप। साध्वी प्रज्ञा का नाम सुना है आपने? मालेगांव ब्लास्ट जिसने करवाया था। हाँ, बताइए। टेरर, हाँ, अभी देखिए मान्यवर, मान्यवर तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, क्रोधित मत होइए, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मेरी क्रोधित होने की प्रकृति नहीं। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा जिस आतंकवादी संगठन से संबंधित थे उसका नाम था अभिनव भारत। मालेगांव ब्लास्ट करके उन्होंने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया। आप नाम पूछ रहे थे ना? सबसे पहले तो आप ये गलती कर रहे हैं, किसी भी संगठन को जो आतंकवादी संगठन घोषित, ये किस यूएनओ ने कहा पे इसमें लिखा है? ओ भाई, आप मुझे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताइए। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इस पे भारत के जो कोर्ट है उसमें केस चल रहा है। एनआईए में वो टेरर एक्यूज्ड है। भारत की जो संस्था है ना एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, माफ कीजिएगा भाई मैंने देव भाषा छोड़ के कोई और भाषा इस्तेमाल कर रही है पंडित जी, मगर वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है उसने अभिनव भारत को टेरर आउटफिट कहा है। देखिए, मेरी बात को आप भारत की आप बात छोड़िए, मुझे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाइए जो संगठन आतंकवादी प्रस्तो, यानी भारत का कोई संगठन। तो मतलब अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को भारत के अंदर आतंकवादी जो भी काम है वो करने की आजादी है, बाहर का है तो वो बता दो। आप बोल रहे हो, आप मेरी बात को नहीं समझे। मैंने ये कहा कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन, भारत सरकार ने अभिनव भारत को टेरर आउटफिट कहा है। श्री राम सेना के ऊपर कर्नाटक राज्य में मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र दाभोलकर और गौरी लंकेश को मारने वाली जो टेरर आउटफिट है उसका नाम है श्री राम सेना। ये कहां से फंड ले रही है, इसकी भी जानकारी थोड़ी बताइए। आपके हिंदुओं से ले रही होगी, और कहां से लेगी? कहां से ले रही है उसका मुझे पूरा डेटा दीजिए एक बार। आप कीजिए गूगल जाके। गूगल का तो कुछ भी भरोसा नहीं। आप मेरे को ये आरोप लगाया है आपने, जो भी आपने कर्मशः संगठनों के नाम लिए, ये कहाँ पे स्थापित है, इनके कहाँ मुख्यालय है? अखबार में आया है श्री राम सेना, अभिनव भारत, ये सब सैफरन टेरर आउटफिट है, भगवा आतंकवादी जो संगठन है। देखिए, आप तो यहाँ पे बिना हाथ पैर की बातें कर रहे हैं मान्यवर। चलिए ठीक है, इनको जानते हैं आप? इनको जी, जानते मैंने हैं? इनसे परिचित नहीं हूं मैं, कौन है ये है दारा सिंह ने इनको जिंदा जला के मारा था, ग्राहम स्टेन्स और उसकी फैमिली को, पत्नी बस जीवित रह गई है। दारा सिंह जो है वो बजरंग दल के एक्टिविस्ट है। रविंद्र कुमार पाल ओडिशा में जिंदा जला के मारा था इनको। हूं क्या? इसका मतलब अब इसके जो संचालक है, मैं उनसे एक बार बात करना चाहूंगा। आपने खुले मंच पर बजरंग दल को आपने आतंकवादी अप्रत्यक्ष रूप से घोषित कर दिया। बिल्कुल मैंने कर दिया, मैंने आरएसएस को भी कर दिया। लो अब आप क्या करोगे? नहीं, आरएसएस हो या बजरंग दल हो, आप कर सकते हो। एक मिनट, संघ परिवार का हिस्सा है बजरंग दल, लो कर दिया मैंने। हाँ, तो आपके करने से कुछ नहीं होता ना, सब जानते हैं। मैंने ही अकेले नहीं किया है, कोर्ट ने भी किया है भैया, कन्विक्ट किया है। बजरंग दल का था ये, कन्विक्ट हुआ है ये दारा सिंह। एक व्यक्ति को, मेरे को तो ये साबित कीजिए कि बजरंग दल आतंकवादी संगठन है और आरएसएस आतंकवादी संगठन है। मार रहे और क्या है?
नहीं, संगठन आतंकवादी है, इसकी कोई विदेश में पुष्टि की गई हो या भारत की कोई एजेंसी हो जिसने पुष्टि की हो, मैं भारत की भी नहीं मानता। आप तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाइए कि आरएसएस, भारत सरकार ने भी अगर की है उसको भी नहीं मानेंगे आप? मैं अंतर्राष्ट्रीय पटल की मानूंगा। आप देशद्रोही हैं, सुनिए, आप देशद्रोही आप हैं, मुझे कुछ आप भी कह भारत के सकते हैं। संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। यानी भारत सरकार जो है, भारत के कोर्ट जो है, वो अगर किसी को टेरर अक्यूज्ड कहेंगे तो आप उसको नहीं मानेंगे, आप कह रहे हैं? भारत का संविधान तो खुद के राष्ट्र प्रतीक की रक्षा नहीं कर रहा है। भारत का संविधान खुद के जी। राष्ट्रपति की रक्षा नहीं कर रहा है। आपके शंकर भगवान जो थे ना, वो मोहम्मद गजनी के सामने अपनी रक्षा नहीं कर पाए थे सोमनाथ में। 17 बार आके, 1 मिनट, 17 बार आके पीछे अच्छे से ठेल के गया है वो 17 बार। आपके शंकर भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। भारत के संविधान को तो छोड़ दीजिए, तो अभी अभी आया है भाई। हाँ, तो आप अपनी बात कहने के आजाद। भारत का संविधान क्या भारत की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप ये कह रहे हैं? भारत का संविधान अपने राष्ट्र प्रतीक की रक्षा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है भगवान जो है वो सोमनाथ के शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। देखिए, ये तो जो मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, केदार बाबा जो है वो अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। बादल फटने से हजारों लोग मर गए, तीर्थयात्री। आप तो बेवजह की बात कर रहे हैं। बेवजह क्यों? वो तीर्थयात्री थे, आपके भोले बाबा के दर्शन आपको ये पूछना चाहिए था कि आपके पास धाम क्या जा रहे सबूत है। थे बाबा केदार अगर कोई जा रहा है, ठीक है, तो आपके भोलेनाथ जो है वो अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो नहीं कर पाए। देखिए, जो आप उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आपको अधिकार है, और आपके आरोप से कुछ भी होगा नहीं। भगवान शंकर जो है, ठीक है, वो देवताओं की रक्षा नहीं कर पा रहे थे जब भगवान गणेश उनकी पिटाई कर रहे थे देवताओं की। आपको तो रक्षा चाहिए नहीं। आपके देखिए, आपके भगवान शंकर भस्मासुर से डर के भाग रहे थे, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। हाँ, तो आपके अंदर जो दुर्भावना है वो फैलाइए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको तो रक्षा चाहिए नहीं। मैं शास्त्रनिहित बात नहीं कह रहा हूँ। क्या भोलेनाथ भस्मासुर से डर के भागे थे कि नहीं? आप जो मन में आए वो कहिए। अच्छा, आपको तो रक्षा चाहिए नहीं। ये कह रहे हैं कि मिथ्या है, यह सत्य है, ऐसा नहीं हुआ था, आप ये कह रहे हैं? आपको तो रक्षा चाहिए नहीं, आपका तो हिंदू हो नहीं, क्या लेना देना। अरे, मैंने तो ये कहा है, आपके कह रहा हूं भाई, मैं आपके भोले बाबा खुद स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। आप ये कह रहे हैं ना संविधान अपने प्रतीकों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। संविधान कोई इंसान है। कोई बात नहीं, आपको बोलना है। जैसे मैंने कहा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, आपको आजादी है बोलने की, हम भी इस देश में रह रहे हैं, इसके अनुसार ही हम बरतते हैं। भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था देश में, पंडित जी महाराज? आप बता दीजिए, हमें तो कोई लेना देना नहीं। आपको लेना देना इसलिए नहीं है, देखिए इनको लेना देना नहीं दर्शकों। अब 1200 लोग आपको देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये ब्राह्मण लोग शास्त्रों के ज्ञाता बने हुए थे, इनको ये नहीं पता है, मगर ये इतने महान ज्ञाता लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। 75-80 साल, मतलब अभी पूरे ठीक तरीके से 75 साल हुए हैं भाई, कहीं जाके वो उसको भूल गए हैं। लाखों करोड़ों साल की पुरानी बातें करते हैं और ये बैठ के। हमको बताइए महाराज, देखिए, हमको तो बताना ही नहीं है। आप जिस तरीके किस चीज की ज्ञाता है वैसे? हमने ये कहा था कि भारत अपने राष्ट्र के ऊपर में, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर में, साध्वी प्रज्ञा के हमें लोगों को मारने का आरोप है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साध्वी प्रज्ञा ने जो किया वो भुगतेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अभिनव भारत नाम से संगठन चलाती थी। ऐसे तो पर्टिकुलर संगठन चलाने से कोई देशव्यापी पूरा का पूरा कौम को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। मैं कौम को तो आतंकवादी कहा ही नहीं मैंने। आपने ही आके कहा कि एक किसी हिंदू संगठन का नाम बता दो। शुरू में आपने ये बात कही है, आपने आते के साथ यही सवाल पूछा था। हाँ, तो ये बताइए ना, संगठन का नाम बता दो। मैंने 2 के नाम तो बता दिए, तीसरे का भी जोड़ दिया हूं। चलो, दारा सिंह जो है वो बजरंग दल संगठन, आतंकवादी संगठन बनने की क्या वो है, बिंदु है?
मतलब क्या साध्वी उसकी शर्तें प्रज्ञा हैं, बता क्या पाएगी उसको सर। फॉलो करती है? ये साध्वी प्रज्ञा से जाके पूछिए। आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुलेआम एक संगठन को बता रहे हैं, मेरा उससे वैसे कोई लेना खुलेआम देना बता रहा हूँ नहीं। ना, अरे खुलेआम बता रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में उसकी केस है। शर्तें क्या है कि कितने आदमी सम्मिलित होने चाहिए जब वो एक आतंकवादी संगठन कहलाएगा? उसकी क्या शर्तें हैं, ये बताइए आप। आप जाके साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित से पूछिए। अच्छा, आप उससे पूछ लीजिए, आपको आप पता जाइए होना पूछिए। चाहिए। आप एक आरोप मुझे लगा रहे हैं कि भारत में पनप रहे हैं आतंकवादी संगठन, और भारत की यार ये सरकार क्या को आपको आदमी है जवाब देना यार, ये चाहिए। आजाद मतलब ये हद है यार। पंडित जी, भाई भारत की सरकार ने कहा है सैफरन टेरर आउटफिट है। देखिए फिर वही बात, क्या मैं देखिए आपसे देखिए पूछ, यार, इतनी देर से आपको दिखाई नहीं पा रहे हो पंडित जी? देख कहाँ पे, मेरे को बताइए ना, उसका डेटा दीजिए। थोड़ा गूगल कीजिए, वो शंकर भगवान से पूछिए, बाबा केदार से पूछिए, ये कब करेंगे? अमित सर, मैंने वो आर्टिकल शेयर किया, जरा पढ़वा दीजिए, बजरंग दल आतंकवादी है कि नहीं। लो भैया, अंतरराष्ट्रीय वाला भी दिखा देते हैं सर इनको। दिखा दो, पेट भर दो भाई का, लो बामन भैया, का पेट भर दो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डाटा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बताया आतंकी संगठन। और अच्छा, आप लोगों के लिए एक बड़े सम्मानजनक बात है कि आप लोगों को मुसलमानों के साथ कर दिया गया है। उसी CIA के लिस्ट में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलगाववादी संगठन बताया गया है। क्या है इसकी वेबसाइट, क्या है इसका वेबसाइट? ये दैनिक भास्कर की खबर है। तुम्हारे बाप हैं दैनिक भास्कर, पप्पा जी। दैनिक भास्कर की खबर है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक आतंकवादी संगठन बताया है। CIA ने अपनी वर्ल्ड फैक्ट बुक में इन दोनों संगठनों को राजनीतिक दबाव वाले समूह में रखा है, यानी वो समूह जिनका राजनीति में सीधे तौर पर असर रहता है लेकिन वो खुद कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। देखिए फिर वही, आप तो वही बात कर दिए। मैंने ये कहा था, अरे भाई देखिए, किस संगठन ने यह घोषित कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे किस संगठन ने घोषित किया है? CIA ने CIA कोई संगठन नहीं है, जलंधर की है। यूएनओ ने किया है, यूएनओ ने किया है। भाई नहीं, यूएनओ का फुल फॉर्म बताओ, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यूएनओ ने किया, यूएनओ का फुल फॉर्म बताओ पंडित जी, यूएनओ का फुल फॉर्म बताओ। आप NDRI का फुल फॉर्म बताइए। ये देखिए क्या, अच्छा सुनो, देखो आप लोग की कितनी गजब की महानता है कि 267 देशों की जानकारी मुहैया कराता है CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक। आपका नाम आ गया भाई उसमें, बधाई हो यार। अमित जी सर, पता क्या है, बर्फी खाओ मुझे भाई। तो अरे यूएनओ का प्रमाण मांग रहा हूँ, यूएनओ की आप तो डेटा दिखाइए। है छोड़िए, मिश्रा मरेगा ना, सिर्फ वही होगा आतंकी, बाकी तो सब ठीक ही है। ब्राह्मण जिसको मर्जी मारे, जिसको लोग मर्जी बेइज्जत करेंगे, ये कहां सर आतंकी संगठन बनेंगे? और तुम तो पैदाइश आतंकी हो, तुम्हारे शंकराचार्य, तुम लोग, तुम्हारे भगवान, ये पैदाइशी आतंकी है। तुमसे बड़ा आतंकवाद सुन लो, कौन अपने श्रीमुख से बोल रहा है, एक बार इसको विस्तृत कीजिए। श्रीमुख दिखा, इनको बता दो भाई, श्रीमुख दिखाओ रॉक्सी सर अपना। क्या कौन सा दिख रहा है? उसको समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहा, कौन श्रीमुख से बोल रहा है, उसका मुख देखो। भाई अभी तो श्रीमुख से मैं बोला नहीं हूँ भाई, तेरा जो ब्राह्मणवाद है ना, ये सबसे बड़ा आतंकी है। तुमसे बड़ा आतंकवाद दुनिया में कोई नहीं है भाई। तुम इतने घटिया अपने लोगों पे जुल्म करते हो और उसको डिफेंड करते हो आके। लाना तो तुम्हारे धर्म इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि आप लोगों के तार जो हैं वो पाकिस्तान की ISI से जुड़े हुए हैं, बंद कीजिए आप लोग, ठीक है? अब सुन लीजिए, मैं प्रभुता पे आपने अभी हमला किया है, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने असंवैधानिक बातें यहाँ पे करी हैं। क्या असंवैधानिक बातें कर दी? आपने कहा है कि संविधान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, आपने कहा है। हाँ, अब मैं बताऊं व्यक्ति का नाम है? अब मैं बताऊं आपको? आप क्या बताएंगे? बता रहा हूँ, पता है अभी तक कि संविधान लागू कब हुआ देश में? आप ये नहीं बता पा रहे। सबको पता है कब लागू हुआ, ये छोटी मोटी बातें बताइए। नहीं पता ना तुझे, कब लागू हुआ बताइए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब, हम केवल यहाँ पे जो डिस्कस करने के लिए आए हैं, सुन लीजिए एक मिनट।
अभी तक तो आप हमसे पूछ रहे थे ना, मैं आपके इस हिंदू संविधान आतंकी की बात संगठन कर का रहा हूँ। नाम बताइए। अब आप बताइए संविधान किस तारीख को लागू हुआ है देश में, बताइए। नहीं, आपने तो पूरे के क्या पूरे आपने? आरएसएस, और देखिए पूरे के पहली पूरे बात तो आरएसएस मतलब? पूरी की पूरी आरएसएस और बजरंग दल को, जैसा कि आपने आतंकवादी संगठन बताया, हालांकि बिल्कुल। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो हमारी पार्टी असीमानंद कौन था? रामराज पार्टी को खत्म किया। असीमानंद कौन है? असीमानंद कौन है? समझौता एक एक्सप्रेस ब्लास्ट व्यक्ति करने वाला एक व्यक्ति। आपके आरएसएस में ना पत्ता नहीं हिलता, समझे? काडर एक काडर तो व्यक्ति, वहां चिल्लाते रहते हो आप लोग। कोई बात नहीं, छोड़ो उसकी बात। आपसे बहस करना अच्छा अच्छा, निराधार। साध्वी प्रज्ञा की बात छोड़ दूं, ग्राहम स्टेन्स की बात को छोड़ दूं, असीमानंद की बात को छोड़ दूं, दाभोलकर की बात को छोड़ दूं, पकड़ू किसको? सिवलिंग? नहीं नहीं नहीं। अब सुन लीजिए मेरी बात। अब आप मुख्य मुद्दे पे आइए। मुझे ये बताइए, तो आपने सुनिए, बस एक मुझे मिनट, ये एक मिनट। बताइए, मुझे एक ऐतिहासिक प्रश्न आपसे पूछना है। आपने बहुत सारे पूछे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मैंने बताइए तो कि एक भी भगवान प्रश्न नहीं शंकर पूछा। ने गजनी के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया? ये आपने दोबारा प्रश्न पूछा है, एक मिनट सुन मैं लीजिए। जानना चाहता हूं। मेरी मैं मेरी मेरे पहले ज्ञान प्रश्न का मेरे जवाब दे ज्ञान दूं, उसके वृद्धि बाद दूंगा। कीजिए, मेरे ज्ञान चक्षु खोलिए पंडित जी अच्छा, महाराज, और अपने श्रीमुख से ये वचन बाहर थोड़े से उत्सर्जित कीजिए कि भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, जो पूरी सृष्टि को के विनाशक कहे जाते हैं, जब एक तुच्छ गजनी 5.5 फुट का आके उसने सोमनाथ के शिवलिंग पे लात मार के तोड़ा, और ब्राह्मण बैठ के वहां मंत्रोच्चारण कर रहे थे कि अब निकलेंगे शंकर भगवान, क्यों नहीं निकले? अब बोल हिंदुओं लिया। के साथ इतना बड़ा ऐतिहासिक अपमान हिंदू समाज नहीं सहेगा। हम आज भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं, जैसे वो फिल्मों में अमिताभ बच्चन पूछता था ना, ए, मैं आज तेरे मंदिर खुद आया हूं। आज मैं आपसे, राघवाचार्य जी महाराज, ये बताइए कि हिंदू समाज को 1000 साल तक इस अपमान का घूंट क्यों पीना पड़ा? क्यों आज से 350 साल पहले औरंगजेब दड़ियल बुढ़ा, उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया? बताइए। नंदी को छोड़ दिया। वो नंदी आज भी बैठा है कि निकलेंगे बाबा बाहर। पंडित जी महाराज बोलिए, अब मैं बोलूं? जी, मुझे इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। मांग रहा है हिंदुस्तान। हाँ, अब सुन सावधान, लीजिए, मांग सुन रहा है लीजिए। जवाब इसका हिंदुस्तान। इतना बड़ा प्रश्न पूछोगे तो नींद आ जाएगी सबको। अब सुन प्रश्न लीजिए। छोटा सा है, शंकर जी क्या कर रहे थे? चलो यही बता दो। छोटा कर दिया प्रश्न, हाँ, समेट दिया। 2 प्रश्न आपने पूछे, तो जी, पहला प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, फेंकना शुरू उसके कीजिए। पश्चात आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी, पहला कॉमन प्रश्न कर ये था लीजिए। कि आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आपने आप अपनी भारत के बात नहीं, संविधान की। भगवान शंकर की बात हो रही है। आप कहां अपने पे पहुंच गए? नहीं, भगवान आप सुन शंकर के लीजिए, प्रश्न सब का जवाब दर्शक दीजिए। 1200 लोग देख रहे हैं, तो सुन लीजिए। नहीं, वो आपको नहीं, वो आपके अपमान के 2 बारे में प्रश्न नहीं, आपने भगवान पूछे शंकर थे। के बारे में सुनने के लिए देख रहे हैं। नहीं, 2 प्रश्न पूछे तो नहीं, दोनों का जवाब मिलेगा। दूसरे का पहले दे दो यार, शंकर जी की दूसरे का बात करो, पहले दे दो, उसके बाद दे देना नीशनाथ के पहले लिए। मैं का। पहले का जवाब पहले दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो कर्म दूसरे का ये कर्म तो से हम चलता तय हूँ। करेंगे ना, दूसरे का पहला कौन सा दूसरा कौन सा। या अच्छा, दूसरे का इसका पहले ये क्लियर मतलब है कि भगवान शंकर का प्रश्न जो है जनता वो आप जनता आपके देख सामने में रही है कि महत्वहीन है। जनता नहीं। देखो, जनता देखो, जन, ये एक तुच्छ प्राणी भगवान शंकर के प्रश्न का जवाब देने के बजाय स्वयं अपने प्रश्न का जवाब दे रहे। जनता देख लो, पहले भगवान का, बाद में मानव का। भाई तो आपको पहले मानव का बाद में पूछना चाहिए था। नहीं, पहले भगवान शंकर की बात होगी। पहले भगवान शंकर का नहीं, पहले भगवान शंकर का पूछना चाहिए था। मैं पहले यार भगवान अच्छा शंकर का अच्छा, बाद में पूछा तो उसका चलो दूंगा। चलो ऐसे करो, मैं आपके भगवान शंकर की इज्जत रखते हुए आपको पहले अपने प्रश्न का उत्तर दे दो, हम सुन लेते हैं। चलो भाई, कीजिए, वमन कीजिए। ठीक है, ठीक है।
अब सुनिए, आपने मेरे ऊपर लांछन लगाया कि आपने किस आधार पे भारत के संविधान के बारे में ये कहा और कि आपने आरोप किस प्रकार से लगाया। अब मैं बताता हूँ, हमारे राष्ट्र प्रतीक में किस किस का चित्र अंकित है, मुझे ये बताइए। अरे मेरे से मत पूछो, अपना बताओ यार। शिवलिंग का बताओ जल्दी से, और उसके बाद भगवान शंकर पे आना। इतने क्रोधित मत होइए, स्थिरता से परिचय दीजिए। मैं आप सब से पूछ रहा हूँ कि किस किस का चित्र अंकित। भैया प्लीज देखिए, आप बीच बीच में मत बोलिए कृपा करके, अपना बता दीजिए। ये दिख रहा है कि कौन सा समाज उग्र है, ये दिख रहा है। मेरे प्यारे भाई, लो पुच्ची ले किस लो। प्रकार से आप लोग उग्रता का परिचय दे रहे हैं, ये दिख रहा है, जनता देख रही है। भाई और तेरे ब्राह्मण समाज ने लोगों के लड़कियों के बलात्कार किए, लोगों को गुलाम बना के रखा। रॉक्सी सर, इसको नहीं, काम करो, साले आतंकवादी तुम लोग। इसको बोल दो भाई। राघवाचार्य जी, आप अपनी बात कीजिए, फिर भगवान शंकर का जवाब दीजिए। मैं आपसे लेके जाऊंगा। कौन सा समाज तुम्हारा समाज आतंकवादी है, बताइए राघवाचार्य महाराज। आइए ना सर, शिवलिंग पे आइए। देखिए, मैं अंतिम अपनी बात रख के फिर मैं जाऊंगा, सुन लीजिए। अरे भगवान शंकर का जवाब नहीं दोगे? देखिए, दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा, मेरे को ऐसे भागने की आदत नहीं है। सुन लीजिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। हाँ सर, धैर्य रख लिया। अब सुन लीजिए, आप मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे थोड़ा सा कि हमारे राष्ट्र प्रतीक में, अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं स्वयं संकलित कर लेता हूँ। ठीक है, मैं स्वयं संकलित कर लेता हूँ कि हमारे जो राष्ट्र प्रतीक है, इसमें चारों तरफ शेर अंकित है। इसके पश्चात जो अपन चबूतरा देखते हैं, इसमें हाथी, घोड़ा, शेर और हमारा दिव्य कीर्तिमान नंदी विराजमान है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने कहा सही है या गलत? अरे मत पूछिए प्यारे भाई, आप नहीं पूछना पड़ता है, आप भी पूछते हैं। अब नेक्स्ट चलिए, अब आपने कह दी बात, अब नेक्स्ट चलिए। शिवलिंग पे आइए, शिवलिंग पे आ जाइए। अब कि भगवान शंकर की रक्षा क्यों नहीं की है? हाँ तो अरे प्रश्न का उत्तर तो होने दो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में हाथी कट सकता है, हाथी नहीं कट सकता, शेर नहीं कट सकता, घोड़ा नहीं कट सकता, उसके संरक्षण के नियम बने हुए हैं। लेकिन इस देश में नंदी महाराज, नंदी बार बार कटेगा, उसकी बोटी बोटी होगी। ठीक है, समझ गए। जो देश अब भगवान अपने राष्ट्रपति की, जो देश अपने राष्ट्रपति की रक्षा नहीं कर सकता, अच्छा चलो, इसका मतलब मैं अपने देश की रक्षा नहीं कर रहा है। अब तुम लोग संविधान, आप लोग संविधान के, चल मैं नीचे बैठ। नंदी की रक्षा शिव जी को करनी है। शिव जी करेंगे नंदी की रक्षा भाई, हम क्यों करेंगे? संविधान क्यों करेगा भाई? आप तो फिर हम भी किसी की रक्षा नहीं करेंगे। आप बोलिए पहले कि हम रक्षा करेंगे राष्ट्रपति की। भगवान शंकर वाले प्रश्न पे आओ भाई, राघवाचार्य महाराज। हाँ, उसमें आप मुझे बताइए कि ये सही है कि गलत, कि भारत अपने, आपने मुझे झूठा साबित किया, बताइए मैं सही कह रहा था या गलत? आप जानो, आपका काम जाने, सिर्फ ये बताओ भगवान शंकर तो आप भी जानो अपना काम। चल भाग यहाँ से, चल भाग, भगा दो इसको, आजाद ले लो। ठीक है, भगाइए आप, क्या निकल लिया। देखो उसने जवाब नहीं दिया शिवलिंग वाला है, साला पूरा धूर्त आदमी है।